फ्रेंड्स, कैसे हैं? इसमें हम बात करने वाले हैं कंप्लीट जेई और नीट के सिलेबस की। इसमें हम अच्छी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आप पहले अच्छी प्रॉब्लम्स को खुद अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट ना हो तो उसके बाद सॉल्यूशन की हेल्प लें और अपना स्कोर चेक करें कि ये आपका कितना प्रिपरेशन एग्जाम के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में अपने को इक्वल मोल्स गिवन है, किसके ए और बी के इक्वल मोल्स गिवन है, दैट इज 1 एंड 50% कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, वेपर फेज में 50% कन्वर्ट हो रहा है। जब 50% कन्वर्ट होगा इट मीन्स वेपर फेज में भी 1 मोल रहेगा और लिक्विड फेज में भी 1 मोल रहेगा। तो बस इसी की बिहाफ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने एज्यूम किया कि वेपर फेज में इसके कितने मोल्स है, दैट इज Na एंड Nb। 50% कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब जो टोटल सम रहेगा दैट इज Na प्लस Nb इज इक्वल टू 1। अब लिक्विड फेज में कितना रिमेनिंग रहा, Na चला गया, रिमेनिंग कितना रहा, दैट इज 1 माइनस Na, बिकॉज A के टोटल मोल्स कितना 1 है और B के टोटल मोल्स कितने 1 है। ये कितना रिमेनिंग रहेगा 1 माइनस Nb। अगेन इन दोनों का जो सम रहेगा वो किसके कन्वर्ट हुआ, किसके इक्वल होगा, दैट इज 1 के इक्वल होगा। और ये अपने को पता है कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कितना होता है, दैट इज y इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई PS एंड Yb इज इक्वल टू Pb डिवाइडेड बाई PS। दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा XA। XA कितना हो सकता है, XA दैट इज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज में कितना है, दैट इज 1 माइनस Na और टोटल मोल्स कितना है 1। X भी सेम हम डिटरमाइन कर सकते हैं, Y कितने मोल्स है एक ही, दैट इज Na डिवाइडेड बाई टोटल 1, Yb Nb डिवाइडेड बाई 1। दोनों को मल्टीप्लाई किया, P नॉट A गिवन है, P नॉट B गिवन है, Na और Nb ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में PS इज इक्वल टू P नॉट A P नॉट B, इसका रूट दैट इज आंसर इज 300 mm Hg। बट इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने को इक्वल मोल्स गिवन है और 50% कन्वर्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में आप इससे भी कर सकते हो, उनका दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दें। थैंक यू। ये प्रॉब्लम बेस्ड है लिक्विड सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड है। इसमें अपने को फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर अपने को डिटरमाइन करना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से हम सबसे पहले इसमें अल्फा डिटरमाइन करेंगे। अल्फा डिटरमाइन करने के बाद आइटा डिटरमाइन करेंगे। आइटा की हेल्प से फिर हम फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर हम इसमें इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अल्फा कैसे डिटरमाइन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा फॉर्मूला लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो लैम्डा m क्या होता है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। की गिवन है अपने को, मोलरिटी गिवन है, तो यहाँ से हम डिटरमाइन इजीली कर सकते हैं क्या, दैट इज लैम्डा m डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लैम्डा m और लैम्डा नॉट m की हेल्प से इजीली हम डिटरमाइन कर लेंगे इसमें, दैट इज अल्फा। अल्फा आएगा 0.06। अब वीक एसिड एक एसिड डिस्टिलेट होगा, दैट इज H प्लस एंड A नेगेटिव। कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, दैट इज 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे। N अपने पास आ गया 2, अल्फा आ गया अपने पास, दैट इज 0.06। अल्फा इज इक्वल टू होता है दैट इज आइटा -1 N -1। तो यहाँ 0.6 आइटा -1 और N कितना, दैट इज 2 -1। यहाँ से हमने डिटरमाइन कर लिया I। पाई का फॉर्मूला तो आपको पता ही, दैट इज पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी है। आई कितना है 1.06, सी कितना है गिवन आपको, दैट इज 0.5। आर पता ही है गैस कांस्टेंट 0.0821। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो फाइनली आंसर आ जाएगा अपने पास, दैट इज 12.72 एटमॉस्फेयर। ये प्रॉब्लम बेस्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर बेस्ड है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपने को गिवन है और उसके हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। साथ में अपने को इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी गिवन है। तो इसमें डेफिनेटली Kb और Kf का भी रूल रहेगा और उनकी भी वैल्यू हम इसकी हेल्प से हम डिटरमाइन करेंगे। चलिए क्या क्या फॉर्मूला है वो हम इसमें देखते हैं।
फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम. आई आपको पता है दैट इज वांट ऑफ फैक्टर है के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड दैट इज एम इज स्मॉल एल 18 एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम. आई अगेन वांट ऑफ फैक्टर के एफ इज दैट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एम इज स्मॉल एल 18 और के बी आपको पता है दैट आर टी नॉट स्क्वायर 1000 एलवी. टी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड एलवी इज दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम जो अपने को गिवन है. KF again that is R T naught square 1000 L fusion. बस यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा एंड दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम आ जाएगा. दोनों को डिवाइड कर देंगे, डेल्टा टी भी हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं बिकॉज वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस और गिवन सॉल्यूशन का दैट इज 100.1. तो फाइनली डेल्टा टी भी कितना आएगा 0.1 और यहाँ से डेल्टा टी हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. Kp बाई Kf दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करने पर यह है और Kb यहाँ से प्लेस किया और है Kf यहाँ से प्लेस कर दिया. फाइनली T नॉट स्क्वायर ये आ गया, T नॉट एच स्क्वायर ये आ गया. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है 540 एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज 80. इसे हम डिटरमाइन कर लेंगे और डेल्टा टी एफ फाइनली आ जाएगा अपने पास दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.362 डिग्री. ये प्रॉब्लम अपने को गिवन है 4% अमोनिया सॉल्यूशन के लिए और अपने को पी डिटरमाइन करना है 5% सॉल्यूशन के लिए. अब जो 4% जो सॉल्यूशन है 4% सॉल्यूशन में अमोनिया भी प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट है दैट इज वाटर प्रेजेंट है. और जो वाटर का जो वेपर प्रेशर है, वाटर का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर. बस यही इसका की कंसेप्ट है. ये क्यों डिपेंड करता है बिकॉज जब H2 लिक्विड और H2 वेपर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो हम Kp इसके लिए डिटरमाइन करते हैं. ऑफ कोर्स दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो PH2 ये सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. हम क्या करेंगे, पहले वाटर का जो वेपर प्रेशर है, वाटर के वेपर प्रेशर को माइनस करेंगे और फाइनली उसके अंदर ऐड कर देंगे. बस यही है इसके अंदर. तो PS इज इक्वल टू दैट इज P अमोनिया PH2. यहाँ से P अमोनिया आ जाएगा दैट इज PS माइनस H2. एक्वस टेंशन दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दैट इज 17 माइनस कर दिया, कितना है दैट इज 33. बाकी तो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला दैट इज P अमोनिया KH. हेनरीज लॉ में P अमोनिया इज इक्वल टू KH X अमोनिया. 4% सॉल्यूशन के लिए हमने इसको मेंशन कर दिया, 5% के लिए मेंशन कर दिया. KH तो हेनरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. 5 और ये 4 है तो P डैश अमोनिया कितना आ जाएगा दैट इज 41.25. बट फाइनली अपने को सॉल्यूशन का डिटरमाइन करना है, 5% सॉल्यूशन का डिटरमाइन करना है. और 5% सॉल्यूशन का डिटरमाइन करने के लिए हम उसमें वापस हम कितना ऐड कर देंगे दैट इज 17 हम ऐड कर देंगे. तो फाइनली 58.25 आ जाएगा. ये प्रॉब्लम बेस्ड है इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर पर. इमिसिबल मीन्स आपस में मिक्स नहीं हो सकते. जब आपस में मिक्स नहीं हो सकते इट मीन्स कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं बन सकता है. दोनों सेपरेट बिहेव करेंगे, आइडियल कंपोनेंट की तरह, सेपरेट कंपोनेंट की तरह बिहेव करेंगे. और जब सेपरेट कंपोनेंट की तरह बिहेव करेंगे तो उस कंडीशन में उनका जो मोल फ्रैक्शन रहेगा लिक्विड फेज में, नॉट इन वेपर फेज, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन रहेगा दैट इज 1 and 1. बाकी अपने को पता है फॉर्मूला इन वेपर फेज में क्या फॉर्मूला होता है दैट इज पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज PT. और वाटर के लिए कितना हो जाएगा दैट इज P नॉट H2 एंड XH2. XH2 कितना है, XH2 इज 1. तो फाइनली दैट इज P नॉट H2 डिवाइडेड बाय PT. सेम वे में A के लिए कितना हो जाएगा दैट इज P नॉट A डिवाइडेड बाय PT. अब PH2 अपने को गिवन है दैट इज 650 और टोटल गिवन है 750. इट मींस PA कितना हो जाएगा, P हो जाएगा 100. फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करने पर हमारे पास रेशियो आ जाएगा मोल फ्रैक्शन इन नाउ इन वेपर फेज. वेपर फेज में ये रेशियो आ गया दैट इज 650 डिवाइडेड बाय 100. अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेटली NH2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, Na डिवाइडेड बाय टोटल इन वेपर फेज, नॉट इन लिक्विड फेज. और मोल्स क्या होता है, मोल्स आपको पता दैट इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास एंड मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A. तो थर्ड और फोर्थ से ये तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो आ गया दैट इज 650 डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट इज
1 ग्राम गिवन है वाटर का, एम इसका कितना गिवन है, दैट इज 2 ग्राम। वाटर का मोलर मास 18 एम है, यहाँ से एम ए डिटरमाइन हो जाएगा, दैट इज 230